साल 2023 खत्म के करीब आ गया और 2024 शुरू होने वाला है। हम दुआ करते हैं कि ये नया आने वाला साल हमारे लिए खुशियां बिखेरता हुआ है। साल 2023 में हमने कई ऐसी अचीवमेंट्स को नोटिस किया, लोगों की सक्सेस स्टोरीज को नोटिस किया, लोगों के कमबैक्स को हमने देखा। लेकिन आज जिस शख्स के कमबैक की मैं बात करने वाला हूं, उनका ताल्लुक है बॉलीवुड इंडस्ट्री से। उनका नाम है लॉर्ड बॉबी देओल। बॉबी देओल जो कि धर्मेंद्र के बेटे हैं और सनी देओल के भाई हैं। इनके रगों में एक्टिंग दौड़ती है, लेकिन शायद वो उस तरह से नाम बना नहीं पाए अपना। लेकिन इस महीने खासतौर पर दिसंबर में और फिल्म एनिमल की रिलीज हो जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने हिला दिया सबको, दाद देनी पड़ेगी। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया पर और हमारे जहनों पर चढ़ चुके हैं वो। यानी कि उस 15 मिनट के रोल की जितनी तारीफ की जाए कम है। और इनका ये 15 मिनट का रोल रणबीर कपूर के 3 घंटे के रोल को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। कितना आसान है ये कहना कि बॉबी देओल ने कितना जबरदस्त काम किया। सिर्फ इनकी मीम्स बन रहे हैं, इनकी तारीफें हो रही हैं, इनको दाद मिल रही है। हालांकि इस फिल्म के रिलीज के बाद जो उनकी क्लिप दिखाई गई जिसमें इनके आंसू निकल रहे हैं, ये आंसू ऑफ कोर्स इनके मेहनत के, इनके लहू के आंसू है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान मेहनत करता है तो बाज़ औक़ात आंसू या तो लहू बन जाते हैं या पानी बनकर बह जाते हैं। और इस फिल्म की 3 ऐसी चीजें जिसमें इनकी एक एंट्री, जिसके अंदर वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके मुख्तलिफ मीम्स बन गए हैं, जिनका गाना भी बड़ा फेमस हो गया। साथ में उनका चुप कराने का अंदाज और उसके साथ जिस तरह उन्होंने रणबीर कपूर के पीठ पर लेट कर सिगरेट पी है, वो सब बहुत फेमस हो गया। अगर मैं इनके 29 साल के करियर की बात करूं तो उनका करियर कोई खास नहीं रहा। और फिर अगर मैं कुछ साल पीछे चला जाता हूं और अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि जब 4 साल तक बॉबी देओल को काम नहीं मिल रहा था, तो वो दिल पर ताशता हो गए थे, वो हार गए थे, थक गए थे और अपने आप को उन्होंने एक तरफ कर दिया था कि अब तो मेरा कोई चांस नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। इवन अब वो ये सोचते थे कि अगर मुझे कोई रोल मिलेगा तो किसी फादर बनने का मौका मिल जाएगा या कोई ऐसा साइड रोल मिलेगा जिसकी कोई अहमियत ही नहीं होगी। अच्छा, कहते हैं ना बाज औकात किसी को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ ऐसे चुभते हुए अल्फाज कह दो ना, तो वो सीने को छन्नी कर देता है, लेकिन एक लेसन भी देता है और आपको झंझोड़ कर रख देता है वो। ऐसे ही कुछ बॉबी देओल के साथ हुआ जब 4 साल तक इनके पास कोई काम नहीं था और वो अपने बच्चे के साथ बैठे हुए थे, तो बच्चे ने अपना एक कंसर्न शो किया अपने वालिद साहब से और कहा कि पापा, आप सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं और मामा जॉब पर जाती हैं, क्या आपको जॉब पे नहीं जाना चाहिए? तो इस बात ने बॉबी देओल को तोड़ कर रख दिया और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अब मौका है कुछ कर दिखाने का, नहीं तो बच्चे की नजर में मैं गिरता रहूंगा। उसके बाद उन्होंने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया और चाहा कि मुझे किसी भी तरह रोल मिल जाए। फिर उनको एक मूवी रेस मिली और फिर एक वेब सीरीज आश्रम मिली जहां पे उनका लीड रोल था, जिसको लोगों ने बहुत प्रेज किया। और फिर जो उन्होंने फिल्म एनिमल में रोल किया, तो वो आपके सामने ही है। ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं हुआ। ओवरनाइट इसलिए नहीं हुआ कि एक बंदा जो कि टूट गया था, एक बंदा जो कि बिखर गया था, उसके बाद कोई चांस नहीं था, उसको कुछ नहीं पता था कि मैं आगे काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उस बंदे ने अपने हार्ड वर्क से ये बात साबित की कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। हमने बॉबी देओल के स्टाइल को तो अपना लिया, लेकिन उनके कमबैक को नोटिस नहीं किया कि वो शख्स हिम्मत नहीं हारा। वो लड़ता रहा और सोचता रहा कि कुछ करके दिखाना है। वो लोगों की बातें सुनता रहा। इन द पास्ट उनके काफी मीम्स बने, उनका मजाक बनाया गया। उन मजाक को बर्दाश्त करके वो आज सबके जहनों पर सवार है। उनका 29 साल का करियर और ये 29 दिन, बहुत फर्क है दोनों में। आज 29 साल के करियर में इनको वो हासिल नहीं हो पाया जो सिर्फ इन 29 दिनों में उनको हासिल हो गया। कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितना बड़ा कमबैक है किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं, आप सिंगर हैं, आप एथलीट हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। अगर आपके अंदर कमबैक करने की ख्वाहिश है तो ऑफ कोर्स एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ते रहना है, लड़ते रहना है, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते रहना है। कोई बैरियर, कोई चैलेंजेस आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए। नए आने वाले साल में हमें कोशिश करनी है कि अगर कोई चीज रह गई है, कोई कमी है हमारे अंदर, तो उसको ओवरकम करें, उन चैलेंजेस का मुकाबला करें, उसके लिए रास्ता ढूंढें, हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते रहें। रास्ता निकल जाएगा दोस्तों। मेरी बात पे यकीन कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।